देखो ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत एक चीज़ तुम्हें मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, अगर तुम पेरेंट हो, फिर भी ये वीडियो देख सकते हो। लेकिन एक बेटे हो जो कि मेरे एज के हो, 20 या मतलब मेरे एज के हो, तो तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा कि देखो यार, माँ बाप ना कभी भी हम लोग की बात समझ नहीं सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी माँ बाप, कुछ कुछ होते हैं जो कि अपने बेटे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन अधिकतर माँ बाप ना अपने बेटे के साथ अच्छे से बात ना करते हैं, ना ही उससे सवाल करते हैं, ना ही उनसे पूछते हैं, ना ही उनके साथ बैठ के अच्छा व्यवहार करते हैं और हक पूरा जताते हैं। मतलब कि अगर वो कुछ खाना भी दे रहे हैं, कुछ रहना खाना, उनका जीवन भी चला रहे हैं, तो वो अपने आप को बहुत आसानदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इतना इसके लिए कर रहा हूँ तो इसको मुझ पर धन्यवाद देना चाहिए, इसको ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे पिताजी इतना कर रहे हैं। सोचते हैं ऐसे लोग। तो कभी भी इनका रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता। और एक चीज़ देखना कि इनमें दिक्कत क्या होती है कि ये हमेशा ना अपने आप को कभी गलत नहीं मानते। माँ बाप जो लोग हैं, जिनकी ये कारण हो सकता है, मे बी जनरेशनल हो, नॉलेज की कमी हो, बहुत सारा कारण हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अ, बहुत बेकार चीज़ है, मतलब कि ये जनरेशन कारण है। उतना जानते नहीं है क्या कैसे करना है, तो एजुकेशन की कमी से हो सकता है। लेकिन यार हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चरिक है, बहुत टॉक्सिक टाइप का लगता है। तुम सब खुद सोचो कि तुम कुछ करना चाह रहे हो, तुम एक लड़के हो जो कि लाइफ में कुछ जीना चाह रहे हो, लेकिन माँ बाप है कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तुम्हारी बातों को समझते नहीं है, और कुछ गलती भी होता है। अगर उनमें भी गलती है तो वो गलती अपने आप को कभी मानते नहीं है, वो कभी नहीं बोलते कि मुझ में गलती है। हमेशा तुमको दोष ठहराएंगे। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमको गाली बकेंगे, तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तो इसलिए तुमको बोलेंगे, तुम कुछ बढ़िया नहीं कर रहे हो तो उसके लिए तुमको बोलेंगे। कभी भी अपने आप को ना अपने बेटे के नज़रिए से कभी नहीं सोचते हैं। वो हमेशा एज अ जो कि पेरेंट होता है, बहुत रूड होता है, बहुत टाइट होता है, ऐसे समझते हैं। वे भी वो सोचते हैं कि इससे मेरा बेटा बहुत अच्छा बन जाएगा, इससे मेरा जो बेटा है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बेटा और बेकार हो जाता है। ऐसे पेरेंट की मैं बात बता रहा हूँ कि लड़का ना मेंटली ख़राब हो जाता है। सही में कि जो भी पेरेंट्स अभी तक अपने बेटे पर कब्ज़ा जमाना चाहा है, सोचा है कि मैं जो बोलूँ वही करेगा, या फिर अलग अलग तरीके से, पर चाहा है कि मेरे अंदर रहे, मैं मेरी बहुत बात माने, मैं जो बोलूँ वो करे, जो ये चाहा है, और पूरे पूर्वक से उसे ये करने की कोशिश किया है और अपना डोमिनेंस दिखाया है, उसका बेटा कभी भी बढ़िया नहीं, उसका बेटा कभी भी का रिलेशन अच्छे नहीं हो सकता, वो उसका बेटा कभी भी अच्छे से उससे बात नहीं कर सकता। और ये हमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, उनका चरण धो के पीना चाहिए। अरे सही बात है, मैं मानता हूँ ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन कोई भी ना, हमेशा अगर माँ बाप और बेटे की बात हो तो ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लोग अपने ज़्यादातर अपने माँ बाप का ही साइड लेते हैं। कोई भी कभी भी बेटे के साइड से कोई नहीं बोलता है। अधिकतर लोग माँ बाप की बात कहते हैं कि माँ बाप जिसने जो भी किस किया, जो कुछ किया बहुत बढ़िया है, बेटा तो फालतू है, बेटा तो बेकार है, बेटा जो भी अगर अच्छा भी सोच रहा है तो अच्छा नहीं है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं। लोग कभी भी बेटे की बात नहीं मानते। तो यार, हमेशा तो बोलेंगे कि माँ बाप है थोड़ा। तो देखो यार, तुम अगर बेटे को ना, अगर
कोई तुम्हारे भी अगर माँ बाप ऐसे हैं जो कि तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं कि तू बेकार है, या फिर तू मुझसे बात नहीं करता है, तू ऐसे क्यों करता है, ऐसा किसी का बेटा नहीं करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा किसी का बेटा नहीं करता है, ऐसा देख, सबको देख, तू अपने को देख, सारी कमी तुम्हें है, तुम्हें बहुत, तू बहुत बेकार है। तुम्हारे माँ बाप कुछ भी तुमको बोलते हैं यार, अपनी ज़िंदगी अपने जीना। कभी भी जो भी तुम्हारे माँ बाप बोले, जो भी तुम्हारा पड़ोसी बोले, या फिर कोई भी इंसान तुम्हें बोले, तुम कभी भी दूसरे दूसरे की मर्जी से कभी मत जीना। जो तुम्हें अच्छा लगे वही करना, जो तुम्हें अच्छा लगेगा हमेशा वही करना। दूसरे की बात सुनोगे कि आज तुम्हें कुछ और बोल रहे हो, कल तुम्हें कुछ और बोलने लगे, और एंड ऑफ द टाइम तुम्हें बाद में पछतावा होगा कि यार मैंने अपनी बात नहीं सुनी थी, आकाश अगर अपनी बात मैं सुन लेता तो मैं कुछ और होता। दूसरे की बात कभी मत सुनना, क्योंकि जितना तुम अपने बारे में जानते हो उतना कोई तुम्हारे बारे में जानता नहीं है। तुम जितना अपने बारे में जानोगे, मतलब कि जितना तुम अपने बारे में जानते हो वो कोई नहीं जानता। तो जो भी कुछ करना हो, चाहे तुम्हारे माँ बाप तुमको कुछ बोले, चाहे लोग तुमको बोले, चाहे कोई सा भी इंसान तुमको कुछ भी बोले, तुम अपने दिल की सुनना, और सही गलत देखना, क्या सही है क्या गलत है। और कभी भी इमोशनली किसी में चीज़ होकर कोई भी राय मत लेना। तुम देखना क्या चीज़ सही है। और दुनिया तो हमेशा बोली कि एक हमेशा साइड माँ बाप की लेती है, बेटे के साइड बहुत कम लोग लेते हैं कि बेटा को क्या दिक्कत है। अरे बेटा छोटा है, वो भी नहीं देखा है, तो दुनिया को समझता भी है तो उसकी कद्र नहीं होती। कहा जाता है कि अगर कोई बड़ा गलती करे और छोटा गलती करे तो लोग, मतलब लोग, ये तो थोड़ा तो हमेशा तुम अगर कोई जानोगे ना तो तुम्हें हमेशा मिलेंगे कि माँ बाप अच्छे हैं, बेटे तो बेकार हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना। लोग लोग हमेशा तुम हमारे हमेशा बोलेंगे, लेकिन कभी भी ना ये मत बोलना कि मेरे माँ बाप जो कह रहे हैं वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, मैं जो करना चाहता हूँ वो गलत है, मेरे माँ बाप जो मुझसे करवाना चाहते हैं वही सही है। क्योंकि अधिकतर लोग यही सोचते हैं। अधिकतर लोग जो कि हमें हमेशा बताया जाता है कि माँ बाप हमारे गुरु हैं, उनके चरण धो के पीना चाह रहे, ये सब चीज़ें सही नहीं होती है। ये सब चीज़ें तब सही होती है कि हाँ, एक्चुअली में हमें उनकी आदर करनी चाहिए, बहुत सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप परेशान कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, या फिर टॉक्सिक जो माँ बाप होते हैं बहुत लोग के, अगर तुम्हें ऐसा टॉर्चर टाइप का कर रहे हैं तो अपने पर ध्यान देना। और कभी भी उन लोगों से डिपेंडेंट मत होना जो कि तुम पर हक जमाना चाहते हैं। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तुम्हारा कोई सा भी इंसान हो, जो भी इंसान तुम पर हक जमाना चाहता है, ये कभी मत होने देना। उससे अपने इंडिपेंडेंसी को तोड़ दो। क्योंकि अगर वो इंसान तुम पर हक जमाना चाहेगा तो इन ऑफ द टाइम वो चाहेगा कि मेरे अंडर ये काम करे, मेरे बताए गए रास्ते पर चले, मेरे कहे गए रास्ते पर चले। और तुम उस पर चलोगे नहीं, और उस पर चलोगे नहीं तो क्या होगा? वो तुम्हें गाली बकेंगे, वो तुम्हें कुछ और बोलेंगे, वो तुम्हें इतना बोल दें क्योंकि जानते हैं कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं इसे कितना भी बोल दूँ, कितना लात मार दूँ, या फिर इसको कुछ भी दुनिया का कुछ भी चीज़ इसके साथ कर दूँ, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये भाग के यहीं आएगा, क्योंकि ये मुझ पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली डिपेंडेंट का ये खेल होता है कि उस इंसान को लगता है कि तुम जो कुछ हो, बस कहीं से भी हुआ इंसान कुछ भी तुम्हारे साथ कर दे, तुम उसी में रहोगे, तुम कभी वहाँ से जाने वाले नहीं। तो ऐसे में दिक्कत क्या होगी कि वो इंसान को तो भले अच्छा या बुरा फील हो अलग बात है, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाओगे, तुम बेकार हो जाओगे, और लाइफ का बहुत अच्छा समय
अच्छी चीज़ों में बिताने के बजाय तुम ऐसे चीज़ों में बिता दोगे जो कि एक्चुअली में सही थे ही नहीं। तो कभी भी डिपेंडेंट मत रहो। अभी डिपेंडेंट रहने के लिए एकदम से तुम नहीं छोड़ सकते। मैं भी अभी एकदम से अगर छोड़ना भी चाहूँ, मैं भी खुद डिपेंडेंट हूँ। इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बहुत बार, पैसा मांगने में, क्या चीज़ करने में, खासकर लाइफ जीने में वो होती है। तो डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हमें सोचना है कि इसे ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर जितना जल्दी इसे ख़त्म कर देंगे उतना हम लोग के लिए बढ़िया है, हम लोग के जीवन के लिए बढ़िया है। क्योंकि हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं, हम खुद से कोई काम कर सकते हैं, खुद से बढ़िया स्टाइलिश बन सकते हैं, अच्छा बॉडी बना सकते हैं, अच्छी माइंडसेट ला सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, एक लाइफ में अलग जीवन जी सकते हैं। तो डिपेंडेंसी में ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, ये चीज़ तुम भी ये जान लो कि एकदम से ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोगों को ये ख़त्म कर देना है। क्योंकि अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो हम लोग को परेशानी होगी। ज़माना कुछ भी बोले कि माँ बाप अच्छे हैं, बेटा पे तो ऐसे भी साइड कोई बोलता नहीं है। ज़माना तो बोलेगा ही कि माँ बाप अच्छे हैं, माँ बाप अच्छे हैं। और अगर बेकार भी हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, तो कल तुम्हारे लिए सही बोले, तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? कभी भी ये तो देखो कि बेचारा बेटा भी तो सही सोच रहा है। ऐसा कभी भी हमेशा मॉडर्न होता है, चीज़ें वैसी नहीं होती जो कि बीते गए चीज़ों में होती है। माँ बाप की सोच थोड़ी ओल्ड हो जाती है, तो ओल्ड में चीज़ें, नई चीज़ों को जो माँ बाप नहीं सीख पाते हैं, नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, तो उन्हें परेशानी होती है। और जो अडॉप्ट कर पाते हैं, नई जनरेशन में अपने आप को ढाल पाते हैं, तो वो बात को एग्री करते हैं, बात को मानते हैं। लेकिन जो पुराने जनरेशन को पकड़े रहते हैं, जो कि नया अडॉप्ट नहीं करने में नहीं जा पाते हैं, तो वो इस चीज़ को लेकर बोलते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, ये कम वैसे करना चाहिए, यही करना बेहतर है, ये सब चीज़ें बोलते हैं। और तो हम लोग ठहरे, या फिर तुम ठहरे नए जनरेशन के आदमी, नए जनरेशन आदमी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अगर अगर इंसान अपने आप को उसमें वो नहीं करे तो वो चीज़ को नहीं सीख पाएगा। अगर अपने आप को उसमें नहीं ढाले, कि उस चीज़ को अपनाए नहीं, तो जो आदमी तो अपने आप में नहीं ढालेगा, तो अपन जो अपनाएगा वही। बेसिकली इतना समझ लो कि जो उस चीज़ को अपनाएगा तो वो दूसरे के साथ भी बोलेगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, वो चीज़ ठीक है। जो उस चीज़ को अपना ही नहीं रहा है तो गलत तो बोलेगा ही। तो तुम अपने से जीवन का फैसला अपने करो। तुम कोई भी सा भी हो, तुम ये मत मानो कि किताब कहती है तो सही है। किताब, लोग कहते हैं कि माँ बाप अच्छे होते हैं, लोग कहते हैं कि शास्त्र अच्छी होती है, लोग कहते हैं कि दुनिया ऐसे चलती है, लोग कहते हैं कि ऐसे अपनी टोन रखनी चाहिए, ऐसे तुम वॉइस रखनी चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। ये चीज़ें कुछ सही मत मानो, बिल्कुल भी नहीं, 0% मानो। तुम खुद से चीज ट्राई करो और फिर तुम सही गलत पर निर्णय लो। तुम किसी दूसरे कहने पर अपने आप को ये मत मानने लगना। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि तुम्हें शास्त्रों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें ग्रंथों की बातों को मानना चाहिए, तुम मत मानो। तुम अपने अपने बारे में सोचो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी है, तुम अपने नियम बनाओ, अपने नियम कानून से चलो। अपने नियम कानून से चलोगे तो तुम्हें अंत में रिग्रेट नहीं होगा। और अभी तो तुम्हें लग रहा हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में जब तुम ख़त्म होने लगोगे ना, बूढ़े हो जाओगे, जब हम लोग तो कोई बूढ़े होंगे ही, तो हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हम सोचेंगे कि यार मैंने जो चीज़ें की थी, मैंने जो चीज़ें सोची थी वो नहीं किया। अगर वो कर लेता तो कुछ लाइफ अच्छी हो सकती थी, और मैंने वो नहीं किया। तो अब तो वहाँ तो जा नहीं सकते, अब तो यहाँ तुम आ नहीं सकते। अब यहाँ नहीं आ सकते तुम, अभी जहाँ हो ना, बस अपने नियम कानून से चलो कि बाद में तुम्हें पछतावा ना हो। कहा जाता है कि अगर तुम दूसरे के माध्यम से चलोगे तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा कि मैंने अपने माध्यम से क्यों नहीं चला। और अपने माध्यम से चलोगे तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो अंत में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने माध्यम से चलो, अपने नियम बनाओ, अपने कानून बनाओ। कोई चीज़ अगर तुम्हें सही कोई बोल रहा है तो उसे ट्राई करो, उसे देखो कि कहाँ वो चीज़ें सही है, कहाँ वो चीज़ें गलत है, क्या रियली में ये चीज़ें सही है, क्या रियली में ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं। तब तुम इस निष्कर्ष पर निकलो। कोई भी तुम्हें कुछ बोल कर चला जाए, वैसे तो हर इंसान बोलते हैं कि भूत होते हैं, भूत होते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा है तो मैं क्यों मानूंगा? मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारे कहने से कल तुम पलट दो कि मैंने मजाक किया था, तो मैं क्या करूँगा? फिर ना मानने लगूंगा। वैसे तो यही बात होगा कि कोई दूसरा आदमी कुछ भी आके बोल दिया तो मान लिए, फिर वो इंसान बोला कि नहीं यार मैं तो गलत था, तो तुम हाँ हाँ गलत मान लिए।
तुम्हारा कोई विचार नहीं है, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, और जिसमें तुम्हारा कोई विचार नहीं है, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, तो उस चीज़ को कभी मत मानना। जो चीज़ तुम्हें सही लगती हो वो करना, जो चीज़ तुम्हें गलत लगती हो वो चीज़ मत करना। और ये होगा कैसे, जब तुम अपने माइंड के चैतन्य को बढ़ाओगे, तुम एक सोच पाओगे, तुम प्रगाढ़ जो होता है ना, तुम एक, कैसे समझाओ तुम्हें, तुम एक सही और अच्छे में डिफरेंस कर पाओगे कि मुझे इससे नुकसान होगा, इससे फ़ायदा होगा, तो मैं इसे करता हूँ।